कक्षा 11वीं के बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रश्न बैंक प्रोवाइड करवाई गई है उस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपकी जो कक्षा 11वीं विषय संस्कृत का जो पेपर होने वाला है 80 नंबर का, संस्कृत कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको जो प्रश्न बैंक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है और इसी में से आपका 100% पूरा पेपर बनने वाला है। तो आइए विद्यार्थियों, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आप अच्छे से सभी आंसर लगाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न बैंक बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर मैं जल्दी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छे से वीडियो को देखिएगा और नोट करते चलिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से लगा लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। संचरमाणः पदे प्रत्यय अस्ति ही। तो इसमें आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा शानच। याद रखिएगा, संचरमाणा में कौन सा प्रत्यय है? शानच आपका आंसर होगा। विक्षिपन्न इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपका क्षत्रिय प्रत्यय करेक्ट आंसर होगा। लप्य प्रत्यय उदाहरणम नास्ति, यहाँ पर पूछ रहा है लप्य प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर घृत्वा नहीं है। बाकी इन सभी में लप्य प्रत्यय लगा है, क्योंकि लप्य प्रत्यय के पीछे या रहता है, आगे उपसर्ग रहता है, तो सभी में उपसर्ग भी लगा है और पीछे या भी दिखाई दे रहा है, और इसमें उपसर्ग भी नहीं है और पीछे या भी नहीं है। ये ट्रिक इसकी पहचानने की। क्षत्रिय प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण बताना है तो पठन हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, आगे जो पद लिखेगा उनमें से कौन सा अव्यय है? राम, मोहन, बालक, ये तो संज्ञा सर्व है, शब्द है, सर्वत्र आपका अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, आगे जो पद लिखेगा उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो छात्र अव्यय नहीं है। सानच प्रत्यय का उदाहरण बताना है। सानच प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, सानच प्रत्यय का उदाहरण है तो यहाँ पर हो जाएगा यजमान। पठित्वा पदे प्रत्यय अस्ति, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपका कत्वा राइट आंसर होगा। कत्वतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, कत्वतु प्रत्यय का उदाहरण है तो यहाँ पर आपका गतवान हो जाएगा। हसनियम पदे प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर कह रहा है हसनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद त्वम प्रतिदिनम कुत्र गच्छसि, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो? इस वाक्य में आपको क्या बताना है? अव्यय बताना है, तो इसमें आपका अव्यय क्या हो जाएगा? कुत्र। ऑप्शन में ढूंढ लो, ये बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। बालका शेषा निर्णय करणीय, बालक ने अचानक से निर्णय कर लिया। अचानक से क्या ले लिया? निर्णय ले लिया। इस वाक्य में क्या बताना है? अव्यय बताना है, तो इसमें शेषा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन है कत्वा प्रत्यय उदाहरणम नास्ति, यहाँ पर कह रहा है कि कत्वा प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं होगा कत्वा प्रत्यय का उदाहरण, देखिए गत्वा तो है, श्रुत्वा भी है, पठित्वा भी है, लेकिन तव्यत नहीं है, तो ऑप्शन दा आपका सही उत्तर इसमें लगाएंगे। टाप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, टाप प्रत्यय का क्या बताना है? उदाहरण बताना है, तो यहाँ पर आपका टाप प्रत्यय बालिका में लगा है। ब्रह्मण्यम पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा। दातव्यम पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका जो प्रत्यय हो जाएगा दातव्यम, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तव्यत प्रत्यय होगा। इसमें तव्यत प्रत्यय होगा, है ना, सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये ना आगे से हटा लेंगे, इसमें मिसप्रिंट हो रहा था, थोड़ा सा आगे से ही मिसप्रिंट आया ये गवर्नमेंट के उसमें। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, आगे कौन सा आगे जो लिखेगा इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? शने शने तो है, ये भी है, ये भी है, शेषा भी है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अव्यय पद नहीं है, इसमें तो सारे क्या है? अव्यय पद है बच्चों। इसमें सारे क्या हो जाएंगे? अव्यय पद हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अव्यय है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। लेकिन आप अगर आंसर लगाओ तो इसमें फिर से लगा दो, है ना, सेह लगा देना, क्योंकि से का मतलब अव्यय है, वैसे साथ होता है इसका, और सर्वत्र का मतलब सब जगह, शेषा मतलब अचानक, सने सने मतलब धीरे धीरे, तो सभी अव्यय हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर लगाना हो तो फिर ये लगाओ,
वैसे ऑप्शन इसमें कोई भी सही नहीं है। आगे देखेंगे अधोलिखितेषु अव्ययमस्ति, तो ये लता है, बालिका है, छात्र है, अत्र, तो अत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, अत्र सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम खाली स्थान देखेंगे। पूरा पेपर, पूरा जो आपका प्रश्न बैंक है उसका हल देख रहे हैं। यहाँ पर हम जितने भी हमारे कक्षा 11वीं के स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा की जो तैयारी है हमारे द्वारा स्टार्ट करवा दी गई है। सभी विषय के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए गए हैं आपकी तारीख के हिसाब से। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसी प्रकार हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। विद्याया आगमः समस्त पदम भवति, तो इसमें विद्यागम बन जाएगा। राजद्वारे पदस्य विग्रह भवति, तो यहाँ पर बन जाएगा राज्ञः द्वारे। अर्थस्य आगमः समस्त पदम भवति, अर्थः गम बन जाएगा। और आरोगिता पदे समास भवति, आरोगिता, तो नन तत्पुरुष आपका आंसर हो जाएगा। हेमंत शिशिरो पदे समास अस्ति, तो इसमें आपका बोल रहा है हेमंत शिशिर में कौन सा समास है, द्वंद्व हो जाएगा। अन्न पानानि पदस्य विग्रह भवति, तो बन जाएगा अन्नानि चा पानानि चा, ऑप्शन नंबर ये वाला। हिमागमे इत्यत्र समास अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। द्विगु समास का उदाहरण बताना है त्रिभुवनम, द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है हरिहरो, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है राजपुरुषः। सूर्य उदय पद में संधि है, दीर्घ संधि है, सॉरी माफ कीजिएगा, गुण संधि आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आंसर कर लीजिए क्योंकि पूरा पेपर आपका इसमें से बनने वाला है। बहुरी समास का उदाहरण बताना है पीताम्बर हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है यथाशक्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना नीलोत्पलम। पार्वती परमेश्वरो द्वंद्व समास। पार्वती परमेश्वरो, पार्वती के परमेश्वर, तो यहाँ पर तत्पुरुष होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष लगाएंगे ना। अगला है सुपुरुष पदे समास अस्ति, सुपुरुष, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात करें हम तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा आपका। त्रिभुवनम द्विगु समास। चोरभयम तत्पुरुष समास। अनुरूपम अव्ययभाव समास। चंद्रशेखर बहुरी समास। सूर्योदय पदे संधि अस्ति, गुण हो जाएगा। अद्यव पदे संधि अस्ति, वृद्धि संधि। यदि धन अपि, यद्यपि बनेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ममेव पदे संधि अस्ति, तो इसमें वृद्धि हो जाएगा। भाग्योदय गुण संधि। भानुधनुदय, भानुदय बनेगा, पहला ऑप्शन। आगे चलिए। नमस्कार पदे संधि अस्ति, विसर्ग संधि। मनोरथा पदे संधि अस्ति, विसर्ग संधि। नमदन्ते नमस्ते। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है तो वाग्यीश हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद वाक धन ईश हो जाएगा, वाक धन ईश, वाक धन ईश आंसर होगा। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, पुरस्कार। और यन संधि का उदाहरण आपका इत्यादि। यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे। बहुती, बहुती में आपका भू धातु हो जाएगी। गम धातु गच्छति। पटसी, तो पटसी ये आपका मध्यम पुरुष है। भविष्य काले लीट लकार। अनुगच्छति अनुपसर्ग, प्रचार्य में प्रोपसर्ग। जोड़ी मिला लो। इस प्रकार अगली जोड़ी भी बता देते हैं। पश्यति, पश्यति को आप मिलाओगे धृष धातु से। पट धातु पटती, पटसी मध्यम पुरुष। भूतकाले लंग लकार। अवतरती उपसर्ग। उपहरती उपसर्ग। इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। आगे भी जोड़ी बता देता हूँ ये वाली। प्रथम पुरुष लिखती, उत्तम पुरुष पश्यामी। लोट लकार भवतु, लंग लकार अपठत। विजयते विउपसर्ग। अधिराजते अधि उपसर्ग। आगे देखिए, एक पद में उत्तर देना है, ये भी आंसर करवा देता हूँ। नव ओदनम इत्यत्र विशेष्य पदम अस्ति। नव ओदनम, विशेष्य पद क्या है, ओदनम हो जाएगा। यही आंसर है आपका। इसका आंसर क्या लिखना है आपको यहाँ पर, ओदनम। आगे सुंदर पुरुषः इत्यत्र विशेषण पदम अस्ति, यहाँ पर आंसर आपका सुंदर है, यही आंसर है। क्या लिखना है इसका आंसर, सुंदर, सुंदरः, याद रखिएगा।
मधुरम फलम इत्यत्र विशेष्य पदमस्ति, तो विशेष्य यहाँ पर फलम आ जाएगा आंसर। वीर सर्वदमनः इत्यत्र विशेषण, तो यहाँ पर विशेषण वीर हो जाएगा। शाल मलिवृक्षः इत्यत्र विशेष्य पदम, तो विशेष्य पद वृक्ष हो जाएगा। विशाल वृक्ष, यहाँ पर विशेषण बताना है, तो विशाल आपका आंसर होगा। दक्ष सेनापति इत्यत्र विशेष्य पदम, तो यहाँ पर सेनापति हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, विशेष्य पद बताना है तो दक्ष हो जाएगा यहाँ पर, है ना। विवर्णः वदनम इत्यत्र विशेषण, तो यहाँ पर विवर्णम हो जाएगा। और जितेंद्रियः मंत्रिणा, विशेष्य पद बताना है यहाँ पर, तो मंत्रिणा हो जाएगा। और निश्चित श्लेष्मा इत्यत्र विशेष्य पदम, तो यहाँ पर श्लेष्मा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है से योगे विभक्ति बहुती, तो इसका आंसर तृतीया होगा। इसमें आप क्या लगाएंगे, तृतीया। अधिकरण कार के विभक्ति भक्ति, तो इसमें सप्तमी लगाएंगे, इसका आंसर सप्तमी। सप्तमी। कर्म कार के विभक्ति बहुती, तो इसमें द्वितीया। द्वितीय आपका इसमें आंसर हो जाएगा। विना योगे विभक्ति बहुती, तो इसमें आप लिख सकते हैं द्वितीया। द्वितीय तृतीय पंचमी, द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों विभक्ति आप इसमें लगा सकते हैं। द्वितीय भी आएगी, तृतीय बजाएगी और पांचवी बजाएगी, कोई सी भी लिख दो आप। करण कार के विभक्ति बहुती, तो इसमें आप तृतीया, इसका आंसर क्या होगा, तृतीया। संप्रदान कारक के योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी। चतुर्थी आपका क्या होगा, आंसर होगा। अभिता योगे विभक्ति बहुती, तो अभिता के योग में हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो द्वितीया। द्वितीय आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा द्वितीया। नमा के योग में चतुर्थी, नमा के योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी आपका आंसर होगा। परिता के योग में द्वितीया, इसका आंसर भी द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा। और अपादान विभक्ति, तो इसमें पंचमी, पंचमी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको आमना बताना है। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है। पूरा प्रश्न बैंक का हल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं ये पूरा है। ठीक है, आमना किस प्रकार से लिखना है, जैसे कि आप इसको भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तनिया पदस्य पर्याय पदम सुता अस्ति, तो इसमें आम हो जाएगा। ओरस पदस्य पर्याय पदम आत्मीय नास्ति, तो यहाँ पर आपका ना हो जाएगा। और व्यपदेश पर्याय पदम वंशः अस्ति, तो ना। मृगयः पदस्य पर्याय पदम आखेट अस्ति, तो इसमें आम हो जाएगा। मूर्ख पदस्य विलोम पंडिता नास्ति, तो है ना हो जाएगा। तो एका पदस्य विलोम पदम बहुआ अस्ति, आम। क्षिप्रम पदस्य विलोम पदम शनै अस्ति, आम। तो इस प्रकार ये पूरा पेपर जो रहेगा आप नीचे भी देख लो, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आगे मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पर एक पद्मोत्तर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, सारे आपके देख सकते हैं। काचा कश्य संगकात मार्कतिम द्वितीम दत्ते शिशिरे किम किम वर्जनीयम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये किसने किससे कहा, जम्बसु सिंह दंतस्ते कनिष्यसि वत्स एनव बाल मृगेंद्रम मुंचः, ये किसने किससे कहा। यहाँ प्रश्न निर्माण है, बहुत ही आसान है। इसकी जगह कम लिखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ पर कैन लिखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बहुत आसान है। यहाँ पर काम हो जाएगा, यहाँ पर का हो जाएगा, यहाँ पर आपका कुत्र हो जाएगा, यहाँ पर कानी हो जाएगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सुभाषतानी पाठ से श्लोक याद कर लेना है, 1 2 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जोड़ी रहेगी, है ना। जोड़ी आप यहाँ पर क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये सभी जोड़ी वगैरह क्वेश्चन नंबर 15 में सब कुछ, वेद कितने होते हैं उनके नाम लिखिए, हितोपदेश ग्रंथ के लेखक कौन है, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो सभी ये गद्यांश पद्यांश वालों करवाने वाला हूँ। पूरा प्रश्न बैंक रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा
ये सभी रिक्त स्थान करवाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। सब कुछ हम पूरा पेपर का हल कर लेंगे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बैंक तो मैंने पूरा करवा दिया आपको प्रोवाइड। PDF भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि मैंने डाल रखा है। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, महाकवि कालिदास का निबंध मैंने डाल रखा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये पूरा PDF आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरा प्रश्न बैंक हो जाता है। यहाँ पर कुछ जो ये टॉपिक बच रहा है, मैं आपको कुछ जो बचे हैं इनको मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूँगा। धन्यवाद।